अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज मध्य प्रदेश के भोपाल में रैली करने के लिए पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कांग्रेस बारे में लोग ये मान चुके हैं कि उन्हें वोट क्यों दिया जाए, क्योंकि जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है वहां बनी बनाई सरकार भाजपा छीन लेती है। आपने वोट दिए कांग्रेस को कि चलो ये शिवराज चौहान के जो राज्य उससे पीछा छूटे 15 साल हो गए, तो आपने वोट दिया कांग्रेस को, लेकिन थोड़ी देर बाद सरकार किसकी बन गई? बीजेपी की। इसका मतलब ये हो गया कांग्रेस को वोट दो चाहे बीजेपी को वोट दो, जिसको ये चाहेंगे सरकार तो उन्हीं की बनेगी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं होता भाई साहब। जो कांग्रेस वाले इस्तीफा देकर दोबारा बीजेपी की तरफ से लड़े, क्या उनमें से एक भी वोटर को पूछा कि भाई साहब मैं जिताया तो आपने था लेकिन मैं इधर जाना चाहता हूं, चला जाऊं? पूछा भाई साहब किसी ने? इसका मतलब वोट लिया, हमारा काम खत्म, उनका काम शुरू। वो आपको बेचने लगते हैं। तो कांग्रेस की हालत यह हो गई कि लोग यकीन करना बंद कर चुके हैं कि कांग्रेस को वोट तो दे देंगे यार, लेकिन इनको सरकार चलानी नहीं आती, इनसे सरकार छीन लेते हैं। मध्य प्रदेश वाली छीन ली, कर्नाटका वाली छीन ली, गोवा वाली छीन ली। और हमारे वाले में आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहते हैं लोग कि चाहे दिल्ली में एलजी तंग कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर कभी धरने लगाकर ये सरकार चला रहे हैं, और उनके शेर की मांद में बैठकर जो है वो सरकार चलाई जा रही है और फैसले लिए जा रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनौरखंड गांव में अहलुआना के स्कूल से पेपर लीक की खबरें सामने आई। बताया जा रहा है कि फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। पेपर के 3 अलग अलग कोड लीक किए गए थे। पेपर लीक होने के बाद बार कोड के आधार पर पुष्टि की गई। चेयरमैन फ्लाइंग टीम ने कार्रवाई की है। 3 छात्रों को, एक प्राइवेट स्कूल टीचर और 5 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि एमपी में 45 साल कांग्रेस की सरकार रही और 20 साल बीजेपी की सरकार रही। अगर कुछ करना चाहते तो कर देते, लेकिन आपने मौका दिया, इन्होंने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आजादी के बाद से लेके आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही। 45 साल कांग्रेस ने राज किया। 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था। 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते। नहीं, 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते। बीजेपी वाले बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो। अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। हिमाचल बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह अपनी आल्टो कार से विधानसभा पहुंचे। नाराज विधायक रवि ठाकुर को भी अपने साथ बिठाकर सुखू विधानसभा लाए। मुख्यमंत्री को आल्टो से उतरते देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। मुख्यमंत्री के पास पुरानी आल्टो गाड़ी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को साल 2022 और 23 का 13,141.07 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट सदन में प्रस्तुत किया। इस पर बुधवार को चर्चा होगी। उसके उपरांत इसे पारित किया जाएगा। सदन में सीएम द्वारा पेश अनुपूरक बजट में 1,433.39 करोड़ रुपए सेंटर की स्कीमों और 11,707.68 करोड़ रुपए स्टेट की योजनाओं में रखे गए हैं। सेंटर की स्कीमों के तहत अधिकतर राशि नई विकास योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गई है। देखिए, विपक्ष वॉकआउट करके न्यूज़ में बना रहना चाहते हैं। जनता से जुड़े मसलों पर प्रस्ताव लाते, प्रदेश के विकास के क्षेत्र में प्रस्ताव लाते, किसी विधानसभा क्षेत्र के विकास में प्रस्ताव लाते। काम रोको प्रस्ताव जो नियम 67 का सबसे बड़ा हथियार है, वो विधायक निधि को लेकर आए।
और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विधायक निधि विधायकों से जुड़ी हुई है और जो काम रोको प्रस्ताव होता है वो प्रदेश के विकास, प्रदेश में कहीं मान हानि हुई हो, प्रदेश में कभी कोई ऐसी बाढ़ आ गई हो, आपदा आ गई होगी हो, कोई बड़ी घटना हो गई हो, उस दृष्टिकोण से लाया जाता है। विधायक निधि के संबंध में प्रस्ताव लाए। विधानसभा सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल से पहले विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की मांग की, जिसके अंदर भाजपा ने क्षेत्र विकास विधायक निधि की आखिरी किस्त जारी करने को लेकर चर्चा मांगी। इसके बाद सदन में गहमा-गहमी के बीच बहस चलती रही, मगर बेनतीजा रही और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस दौरान कहा कि विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव की मांग की और क्षेत्र विकास विधायक निधि को बहाल करने पर चर्चा करने की मांग की थी, लेकिन सरकार की ओर से गोलमोल जवाब देने की कोशिश की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट करने का फैसला लिया। पानीपत में चल रही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक का आज समापन हो गया। आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने सेम सेक्स मैरिज पर केंद्र सरकार के नजरिए का समर्थन किया। होसबोले ने कहा कि शादी सिर्फ ऑपोजिट सेक्स वालों के बीच ही हो सकती है। वहीं इस बैठक के दौरान होसबोले ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। इसके अलावा राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भाषण पर बोलते हुए होसबोले ने कहा कि राहुल गांधी अपनी राजनीतिक एजेंडे का पालन करते हैं। विपक्ष के एक प्रमुख नेता के रूप में राहुल गांधी को और ज्यादा जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं। मैंने बताया पहले ही शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय मैं जेल में था, मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसे किया, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए। और लोकतंत्र हो गया कोई ऐसे कहने से नहीं होता, ऐसे है तो वो अपने तरीके से जो कह रहे हैं समाज उत्तर देगा। देश में लोकतंत्र नहीं है। आप लोग कितने लोग इमरजेंसी देखे मुझे मालूम नहीं। लोकतंत्र नहीं हो तो इतने लोग इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे। और लोकतंत्र खतरे में है तो देश में चुनाव चल रहे हैं। उनकी पार्टी भी एक दो जगह जीत के भी आए हैं। चुनाव के लोकतंत्र है। हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अधिकारियों के तबादले से नाराज बताए जा रहे विधायक रवि ठाकुर शिमला पहुंचे तो सीएम सुक्खू के लिए एक बड़ी बात बोल दी। सीएम सुक्खू कभी भी मंत्री नहीं रहे। उन्होंने कहा कि विधायक से वो सीधा मुख्यमंत्री बने हैं। सरकार में आने में शायद वक्त लगेगा। ये शब्द हैं रवि ठाकुर के, जिन्होंने कहा कि जैसे बच्चा पैदा होने के बाद खाने के लिए दांत आने में समय लगता है, वैसे ही शायद थोड़ा समय सुक्खू को लगेगा। बेंगलुरु एयर होस्टेस कथित खुदकुशी कांड मामले में मिस्ट्री लगातार गहराती जा रही है, क्योंकि मृतका की मां ने बीते सोमवार को मृतका के बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड ने धक्का दिया था। हिमाचल प्रदेश निवासी अर्चना धीमान की कोरमंगला इलाके में रेणुका रेजिडेंसी के एक अपार्टमेंट से गिरने के बाद मौत हो गई थी।